खुशी अजीब है, यह तब आती है जब आप इसकी तलाश नहीं कर रहे हैं, जब आप खुश होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो अप्रत्याशित रूप से रहस्यमय तरीके से खुशी वहां मौजूद है, जो पवित्रता से, अस्तित्व की सुंदरता से पैदा होती है। एकांत सुंदर अनुभूति है। एकांत में होने का अर्थ अकेले होना नहीं है, इसका अर्थ है मस्तिष्क समाज द्वारा प्रभावित और प्रदूषित नहीं है। यदि आपका सामना भय से हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, इसका सामना करें और आप देखेंगे कि डर दूर हो गया है। यदि हम वास्तव में समस्या को समझ सकें तो उत्तर उसी में से निकलेगा, क्योंकि उत्तर समस्या से अलग नहीं है। सत्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर किताबों, ज्ञानियों, धर्म गुरुओं और दार्शनिकों के पास नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के सिवा इस प्रश्न का उत्तर और कहीं नहीं है। सत्य ही हमें आजाद करता है, आजाद होने की कोशिश नहीं। तुम्हें स्वयं अपना गुरु बनना होगा। परंपराएं हमें सुरक्षा देती है और सुरक्षा पाकर मस्तिष्क क्षीण होने लगता है। अपने भीतर देखो, तुम ही सारा संसार हो। धर्म, राजनीति, समाज आपका शोषण कर रहे हैं और आप उनसे संस्कारित हो रहे हैं। तुम्हें एक विशेष दिशा में मजबूर किया जा रहा है। आप मनुष्य नहीं हैं, आप मशीन के एक पुर्जे मात्र हैं। आपका समाज या आपके माता पिता और शिक्षक जो बताते हैं उसके अनुरूप होना बहुत आसान है। यह अस्तित्व का एक सुरक्षित और आसान तरीका है, लेकिन वह जीना नहीं है। जीने का मतलब स्वयं यह पता लगाना है कि क्या सच है। जीवन भर, बचपन से, स्कूल से लेकर मरने तक हमें अपनी तुलना दूसरे से करना सिखाया जाता है। फिर भी जब मैं अपनी तुलना दूसरे से करता हूं तो मैं खुद को नष्ट कर रहा हूं। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किताब पढ़ें, परीक्षा पास करें और शिक्षा पूरी कर लें। संपूर्ण जीवन, आपके जन्म के क्षण से लेकर आपके मरने के क्षण तक सीखने की एक प्रक्रिया है। कोई भी किताब आपको आपके बारे में नहीं सिखा सकती। कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, कोई प्रोफेसर या दार्शनिक नहीं। वे आपको वही सिखा सकते हैं जो वे सोचते हैं कि आप हैं, या वे जो सोचते हैं कि आपको होना चाहिए। जो तुम हो वही संसार है, और आपके परिवर्तन के बिना विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वयं को ना जानना ही अज्ञानता है। खुद को जानना ही ज्ञान हासिल करने की शुरुआत है। स्वयं में ही सारा संसार निहित है, और यदि आप देखना और सीखना चाहते हैं तो दरवाजा वही है और चाबी आपके हाथ में है। आपके अलावा पृथ्वी पर कोई भी आपको चाबी या दरवाजा खोलने के लिए नहीं दे सकता। अनुशासन का मतलब दमन और नियंत्रण नहीं है, ना ही यह किसी पैटर्न या विचारधारा में समायोजित है। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो क्या है को देखता है और क्या था से सीखता है। निराशा तभी अस्तित्व में रहती है जब आशा होती है। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं वही अनुभव करते हैं। किताब, विवरण, परंपरा, अधिकार को दूर रखें और आत्म खोज की यात्रा पर निकलें। जहां भय है वहां आक्रामकता है। देखना, अवलोकन करना, सुनना, ये सबसे महान कार्य है। अंतर्ज्ञान आत्मा की फुसफुसाहट है। जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे उतनी अधिक स्पष्टता होगी। आत्मज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप किसी उपलब्धि पर नहीं पहुंचते, आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। यह एक अंतहीन नदी है। यदि आपकी आंखें आपकी चिंताओं से अंधी हो गई हैं, तो आप सूर्यास्त की सुंदरता नहीं देख सकते। लिली या गुलाब कभी दिखावा नहीं करते, और उनकी सुंदरता यह है कि वे जो हैं वही हैं। केवल जब मन स्थिर, शांत हो, किसी भी चीज की अपेक्षा, पकड़ या विरोध ना कर रहा हो, तभी यह देखना संभव है कि क्या सच है। यह सत्य है जो मुक्त करता है, ना कि मुक्त होने का आपका प्रयास। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। हम समाज द्वारा जिस संस्कृति में हम रहते हैं उससे अनुकूलित हो रहे हैं, और वह संस्कृति मनुष्य का उत्पाद है। संस्कृति में कुछ भी पवित्र, दिव्य या शाश्वत नहीं है। यदि हम मौजूदा परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना होगा। स्वयं को जाने बिना शांति नहीं मिलती।
स्पष्ट रूप से देखने के लिए मन को खाली होना पड़ता है। परिवर्तन केवल तुरंत ही हो सकता है, क्रांति अभी है, कल नहीं। यह प्रेम ही है जो सही कार्य की ओर ले जाता है। जो चीज दुनिया में व्यवस्था लाती है वो है प्यार करना, और प्यार को वह करने देना जो वह चाहे। बुद्धि तब अस्तित्व में आती है जब मन, हृदय और शरीर वास्तव में सामंजस्यपूर्ण होते हैं। रिश्ता एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, वैसे नहीं जैसे आप देखना चाहते हैं, बल्कि वैसे देख सकते हैं जैसे आप हैं। केवल वे ही लोग जो निरंतर विद्रोह में रहते हैं वे ही खोजते हैं जो सत्य है, न कि वह व्यक्ति जो अनुरूप है, जो किसी परंपरा का पालन करता है। यह केवल तभी होता है जब आप लगातार पूछताछ कर रहे होते हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे होते हैं, लगातार सीख रहे होते हैं, तभी आपको सत्य, ईश्वर या प्रेम मिलता है। स्वयं के लिए प्रकाश बनो। हम सब प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, और जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी आजादी खो देते हैं। आंतरिक अनुशासन जरूरी है, बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। यह नकल करने की प्रवृत्ति लाता है। आपने जो भी परंपरा, देश और काल से जानी है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि नहीं, और आप अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि नहीं। अंत सभी चीजों की शुरुआत है।